लेकिन मैंने राम को राजा बनाने का निश्चय किया। महारानी के कई राम पर सबसे अधिक स्नेह रखने वाली हैं, उनको मैंने जानकारी नहीं दी, इसलिए चल रहा हूं। संध्या काल समय मैं उनके भवन में ही जाकर उन्हें इस बात की जानकारी दूंगा। दासी मंथरा, महाराज, तुम मेरे पास में अचानक महारानी के सेवा में नहीं गई क्या? नहीं नहीं महाराज, मैं तो गई थी, लेकिन महारानी ने सेवा स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि इस समय महारानी कोप भवन में है महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, महारानी के कई कोप भवन में? कोप भवन में। तुम्हें तो मालूम होगा दासी कोप भवन में जाने नहीं, का नहीं, कारण? नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है दासी, तुम तो जाओ, मैं कोप महारानी के पास। भवन सुनी सकुचेव राऊ, सकुचेव राऊ, भय बस अगहुड़ परये न पाऊ, भय बस अगहुड़ परये न पाऊ। जैसे महाराज दशरथ जी ने यह सुना कि रानी कैकेयी कोप भवन में, इतने प्रतापी महाराज दशरथ के पांव आगे बढ़ते हुए रुक गए, जैसे पकड़ के किसी ने खींच लिया। क्या बात हो सकती है? महारानी के कई कोप भवन में, इधर तो मैं राम को राजा बनाने का निश्चय किया, उधर महारानी के कई कोप भवन में चलता हूं, पर चलता नहीं। मेरे मन का खेत असगुन खाली है, नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर, मगर पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो आगे चलते हैं, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। पैर बढ़ाता हूं, पर बढ़ाया नहीं जाता। राग जमाता हूं, पर जमाया नहीं जाता। नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता। कोप भवन जाने का कारण कुछ बताया नहीं जाता। क्या कारण होगा? महारानी के कई कोप भवन में क्यों गई? परंतु अपनी रानी है, उसका तो रूठना स्वभाव ही है। उसकी मांग को पूरा करके मना लूंगा। चलना चाहिए कोप भवन की ओर। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहई रुखता के। सो सुनीतिया ऋषि गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सभय नरेशी प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। देखी दशा दुख दारुण भयऊ। महारानी के कई कैसा विचित्र रूप बनाए हुए हैं। अच्छे अच्छे आभूषणों को उतार कर पृथ्वी में डाल दी है। मैले कुचैले वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं। इन्होंने आज अपना श्रृंगार ऐसे बनाया है जैसे एक विधवा नारी का श्रृंगार होता है। कुछ कहा नहीं जाता। महारानी जाई निकट नभ कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया कहीं हे तुरी सानी। प्राण प्रिया कहीं है तुरी सानी। मेरी प्राण प्रिय प्राण वल्लभे, हे पिकवैनी, हे सुमुखी, सुंदर प्रिय वचनों को बोलने वाली, हे सुलोचन, क्या बात है? क्रोध करने का कारण क्या है? किस लिए रूठी हुई हो महारानी? किस लिए बोलो तो। महारानी
ये चांद सा चेहरा तुम्हारा किस लिए यह शुष्क है? रंजो मलालों ख्यालों से या तो दर्द से दिल पस्त है। ये साज सब श्रृंगार का, देखो ना, ये तुम्हारे श्रृंगार की वस्तुएं हैं। साज सब श्रृंगार का बिगड़ा हुआ है किस लिए? ये हुस्न का बाजार रानी उजड़ा हुआ है किस लिए? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया, या तो फिर बुरी निगाह से देखा है? जिसने भी अपमान किया है महारानी, बोलो तो, मुझसे बताओ, मैं सत्य कहता हूं। तुम्हारा दुश्मन, हाँ महारानी, तुम्हारा दुश्मन चाहे वो सुरपति से भी बढ़ के होगा, इस जमाने में मैं तनिक भी नहीं चूकूंगा उसे जांच से मिटाने में। जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें खिंचवा लूंगा मैं महारानी। जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो, वो जिभ्या ही कटवा दूंगा मैं। पर देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मालूम नहीं होगा, तुम्हारा दुख भी दूर नहीं होगा। बोलो महारानी। महारानी, फिर तुम रूठी हुई हो, ये पृथ्वी पर पड़ी कराह रही, क्यों तुमको भारी पल पल है? सुनो, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसके अभिषेक का दिन कल है। राम जो प्यारा तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने वाला सम्मान है। मैं तो राम को राजा बना रहा हूं महारानी। तलक उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गया उपाक बर तोरू। महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से रिझाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुख देखे कि मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। सुनते हो? मैं नहीं, तुम्हारे दिल में जो है वो तो है नहीं महारानी, तुम मेरी रानी हो। अरे मैं जानती हूँ, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिन पर इन दिलों इनायत है। मेरे सामने चिकनी चिकनी बातें करते हो महाराज। अच्छा, ये मांग जो सर पर है, देखिए मांग क्या करती है। जब हाथ मांग पर जाते हैं, ये बालों को बंधवाती है। वो ध्यान आपको ध्यान न हो, बाकी है दो वरदान मेरे। ध्यान है महारानी मुझे, वही धन मेरा मुझको दो, गर बनते हो धनवान मेरे। महाराज, मैं जानती हूँ इस समय आप किसकी बातों को मानते हैं। अरे महारानी, और मेरे सामने चिकनी चिकनी बातें करते हैं, इसमें केकई का दिल नहीं पिघलेगा। तुम तो मेरी रानी हो, सदा भी मैं तुम्हारी बात मानते आया हूँ महारानी। दो वरदान कहती हो कि छाती बतौर आपके पास है, मैं भी कहता हूं। मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन जिस समय कहा था, तुमने ही कहा था कि महाराज अपने पास छाती बतौर रखिए, आवश्यकता आने पर मांग लूंगी महारानी। आज तक तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, इसमें भूल मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर तुम मांगती मैं न देता तब मेरा दोष था। फिर सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी उन पटियों से, प्रीतम की प्रिया उसी से है जो भरती हो मांग मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो मांग का प्रेमी हो, जो सदा दान का प्रेमी हो और सदा बात पर सच्चा हो। महारानी, दो वरदान के लिए नाराज हो? दो बर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे। मैंने सीखा है नहीं नहीं, ले लो जो मर्जी चाहे। गरजे जो मेघ, बरसे न बूंद,
सब फेरेब में घूमे है। जो कहा कहा वो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी मांगो तो 2 के बदले 4 मांगो, 4 मांगू मांगू पै कहु पियो, कबहु न देहु न ले। देन कहो वरदान दुई, तेई पावत संदेह। महाराज ये कोई नई बात नहीं है, आपकी पुरानी बात है। आप जब जब मेरे पास आते हैं यही कहते हैं, प्रिय के कई मांग लो जो कुछ चाहिए, वरदान मांग लो। लेकिन आप ही सोचिए, क्या आज तक आपने मुझे कुछ दिया है? अच्छा तो ये बताओ तुमने मांगा कब? महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ उपहास नहीं, पर सच तो यह है राजा जी, है पुरुषों का विश्वास नहीं। अच्छा मेरे ऊपर विश्वास नहीं? नहीं तो विश्वास कैसे होगा महारानी? होगा। इन चिकनी चिकनी बातों में मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो सत्यवादी हो तो सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खाइए, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगी। महारानी जवान संभाल के बात करो। राम तो मेरे आदर्श हैं, मेरे स्नेह, मेरे पुण्य की सीमा है, और तुम अपने तुच्छ वरदान प्राप्त करने के लिए मुझे वो सीमा लांघने के लिए कहती हो? महारानी राम की सौगंध इतनी आसान नहीं जितना कि आप समझ रखी हो। महाराज जितना आप समझ रखे हैं, महारानी के कई के वरदान भी उतने आसान नहीं। तब तो मानना होगा कि तुम्हारा बाम हट है। महाराज ये आपका राज हट है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे आपकी क्या बात, कभी कभी तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता, मुझे मर्दों के ऊपर विश्वास नहीं। ठीक कहते हैं, समय बदलने से सब कुछ बदल जाता है। एक वो समय था जबकि इन्हें विश्वास था, लेकिन आज कह रही हैं कि विश्वास नहीं। विश्वास दिलाने के लिए राम की सौगंध खाना उचित होगा, इसलिए कि हमें तो वरदान देना है। ऐसे ही मांग लेती तो दे देता। महारानी श्रवण करो, विश्वास करो। जिए ज्वालामुखी में मीन, चाहे नीर के बदले, पिए नाली का पानी हंस, चाहे वो चीर के बदले। बहादुर ये बहादुर कर में ये चूड़ियां पहने, चाहे शमशीर के बदले। दुष्ट के हृदय में दया व्यापे, चाहे वो पर पीर के बदले। नियम बदले, प्रकृति बदले, पर न बदलेगा वचन। सत्य के वास्ते दे देगा रघुवंशी अपना तन मन धन। रोम रोम है धर्म पर देख लीजिए जांच, ये कर्म कसौटी कह रही नहीं सांच को आंच। ये सूर टले, चंदा टले, टले बैर और प्रीत, पर टले न क्षत्रिय वचन से। ये रघुकुल की रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई महारानी। ये प्राण जाए पर वचन न जाई। आकाश के तारे चाहे ये पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव वो आकाश में चढ़ जाए। माणिक समुद्रों में हो या तो फिर पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो नहीं हैं जो अपनी बातों से मुकर जाएं। वो परमात्मा, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। महारानी ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक अब मेरा ये कथन है, दशरथ प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात पर महारानी, इस समय पर कोई नहीं। मध्यस्थ मेरी बात पर ये राजभवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी और हयान पहली मर्तबा, हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं सौगंध तेरे सामने बेटा राम की। मैं राम की सौगंध खाकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, वरदान दूंगा महारानी। अवश्य मांगूंगी। तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं अपने बर मांगत हूँ। पहला बर राम के बदले में निज सुत को राज में चाहत हूँ। दूसरा जो बर चाहिए मुझे तो सुनकर शंकित मत होना।
ही नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। कभी नहीं। ये राम जो राजा होते थे तो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी। महारानी हाँ, राम बन के लिए जाएंगे। माथे हाथ मुदी लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। अबधे उजार कीन्हे कैकेयी दीन सी अचल विपत्ति के ने। हे विधाता, क्या होने वाला था और क्या हो गया। आज यह के कई जो है मेरे अयोध्या को उजड़ बना दिया और इस अयोध्या में विपत्ति का अचल बीज बो दिया। महारानी के कई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तुझसे विनय करता हूं। वैसे तो सब पुत्र पिता को हैं समान, यह तू भी बात जानती है राम भरत मेरे दोनों नेत्र, ये त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला वरदान जो है तेरा वह नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक, यह प्रेम सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में बास करे अब वह जी 14 वर्षों को। रानी तुमने क्या मांगा कुछ समझा नहीं इशारे को। महारानी, इस संसार में हर स्त्री का पति उसको देवता समान होता है। उसी तरह से मैं भी तेरा पति हूँ, लेकिन देवता समान पति आज तेरे हाथ जोड़कर तेरे पैर पड़कर अपने राम की तुझसे भीख मांगता है। महारानी, रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पैर पड़ के तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। ले रानी, रानी ले राज भरत को पर और क्रूर व्यवहार न कर। राम का उस दया पात्र उस पर तू इतना अन्याय न कर। अगर तपस्वी बनाना चाहती है तो मेरे राम को तपस्वी बना दे, लेकिन इतनी दया कर दे कि तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी यह बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। क्षमा कर दे, मेरे राम को क्षमा कर दे महारानी। मेरा राम बन के योग्य नहीं है महारानी, बन के योग्य नहीं है। कहा ही करहु किने कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। महाराज, आप कोटि उपाय कीजिए, आपकी राउर माया मेरे सामने नहीं चलेगी। सुनिए, वरदान जो मैंने मांगी है उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में धोए से निकल नहीं सकती। हाँ जी, अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। आंखों के आगे रहे राम, बस वही सुझाव बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में उपहास नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो मैं दूंगा दूसरा वरदान नहीं। कह दीजिए कि मैं वरदान नहीं दूंगा। वो नीच बुद्धि वाली नारी ये महबर से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे भी हमें हटाती है। ये सूरवंश की चादर में कालिमा न आने देवेंगे, प्राण भले दे देवेंगे पर वचन न जाने देवेंगे। क्या उलझन, क्या उलझन है। वरदान न दूं तो अब सत्य हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अब तो कर्तव्य तराजू में ये दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का धराबाट, एक और प्रेम का सौदा। मेरे राघव का प्रेम, राघव का प्रेम दूर हो जा। मेरा उत्थान कर्म पर है,
वो मोह प्राण हो तुरंत मेरा उत्थान धर्म पर है। रानी ले ले रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, राज भी ले, वनवास भी ले, राजा दशरथ के प्राण भी ले, लेकिन तोर कलंक मोर पछता। एक ना एक दिन तुझे कलंक लगेगा महारानी। मेरा पश्चाताप तेरे साथ जाएगा, क्योंकि राम के बगैर मेरा जीवन रह नहीं सकता। मेरा राम बन गया तो मेरे शरीर को ये प्राण छोड़ करके चले जाएंगे। राम के बगैर नहीं। परवराऊ कही कपट विधि, काहे करसी निदान। कपट सयान न कहती कछु, जागत मनहूँ मसान। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जाग्यो अजहु न अबधपति, कारण कवन विशेष। भाई ब्राह्मणों देखो, अपने यहाँ जो राजा महाराज है ना चक्रवर्ती जी, प्रातः काल उठ करके हम ब्राह्मणों को हमेशा दान दिया करते थे, मंत्रियों को कार्य बतलाया करते थे। लेकिन आज अभी तक महलों के फाटक नहीं खुले, बात क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया कि भगवान भास्कर उदयाचल से उदित हो चुके हैं, दिन बहुत चढ़ गया है, लेकिन अभी तक राजमहल के फाटक नहीं खुले। कारण क्या हो सकता है? महामंत्री जी को कहना है। कहो ब्राह्मणों, सचिवों, आप लोग आपस में कौन सा मशविरा कर रहे हैं? देखिए, हम जितने भी ब्राह्मण हैं आपस में यही बात की चर्चा कर रहे थे कि अपने यहाँ के राजा महाराज, हम जितने अयोध्या के ब्राह्मण हैं सबको हमेशा दान दक्षिणा दिया करते थे। लेकिन आज बात क्या है कि अभी तक महलों के फाटक नहीं खुले। यही आपस में हम लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं। धन्य है, ये तो वास्तविक सोचने की बात है। क्या कारण है जो कि अभी तक महाराजा साहब जागृत नहीं हुए? लेकिन आप लोग शांति को धारण कीजिए, मैं जा रहा हूँ, इसका पता लगा कर आ रहा हूँ। जय मंत्री सिया जी, किया हो। कारण अवश्य बतलाइए। राम सुमंत ही आबत देखा। राम सुमंत ही आबत देखा। आदर कीन पिता सम लेका। बेटा रघुनंदन, चलो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। चलो महलों की ओर चलो, तुम्हारे पिताजी आज महाराजा साहब के जीवन की जय जयकार हो। तुम्हें तो सब लोग ऋषि संत जन कहते हैं, राम चराचर जीवों के नायक। फिर मैंने सुना है, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है, कर्म के अधीन फल भी वही प्राप्त करता है। लेकिन मैं यहाँ ठीक उल्टा देखता हूँ। अपराध वास्तव में मेरा है, लेकिन उसका फल मेरे पुत्र को भोगना पड़ता है। मेरा राम, राम तो है आराम मेरा, जानकी जानकी जीवन है। लक्ष्मण मन लक्ष्य समान मुझे, जब यही ही वन को जाते हैं, राज भवन शमशान मुझे। मेरे प्राणों प्राणों अब इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। यह दृश्य देखने के पहले आंखें अंधी हो जाओ। मेरी पुत्री तू मुझे छोड़ करके मत जाना। देख
तुझे वन नहीं दिया गया, वन तो सिर्फ राम को दिया गया है। सीय सहित सुत सुभगी देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राउले युर लाय सीय, सकुचे बस उतर न दे, सो सोनी तमाकी उठी कह के। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए मैं तुम्हें बन जाने की आज्ञा दे रही हूँ। मुनिवेश धरो तन भस्म रमो, यह राज श्रृंगार लला विसरो, सिर जूट जटा बनमाल गले, यह कुंडल क्रीट उतार धरो, वन में बिहरो फल खात पिरो, सुध 14 वर्ष व्यतीत करो, पट पीट कसो न विलंब करो, पितु के सब संकट दूर करो। तपस्वी वेश में रहना है और किसी के देश और ग्राम को नहीं जाना। अरे पापनी दुष्टा, कितने कठोर हृदय की निकली नागिन बन गई ये नागिन। अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, नष्ट कर दी, मिटा दी मेरे राज को ये पापीन। जिसे मैं रानी समझा था वो है जहर की भरी नागिन। स्त्रियों पर कहे, स्त्रियों पर कहे आए न कोई जाल में, धोखा ही धोखा है भरा औरत के बाल बाल में। पापनी ओझल हो जा मेरी आंखों से, दुष्टा मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। मेरे राम को बन भेज दिया, मेरा प्यारा राम, दुलारा राम, मेरा लाला राम मुझे छोड़ करके चला गया। कोई ऐसा मत करिए महारानी जी, ऐसा मत करिए। प्रभु राम को वन मत। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे न रे भाई, करम का लेख